हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ज्ञान मान लीजिए स्वयं वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। और अगर इसको आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके दिन की शुरुआत कभी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, हर सुबह हम एक नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं, तो जान लेते हैं कि सुबह सुबह के हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए जिससे कि हमारे दिन की शुरुआत भी अच्छी हो और इसी के साथ हमारे जीवन में भी जो कला है, जो परेशानियां हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। पहली बात तो ये दोस्तों कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो उस समय आप पिछली सारी टेंशन भूलकर एक नए दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर हम गहराई से देखें तो हम रोज़ सुबह एक नए दिन की शुरुआत ही नहीं करते दोस्तों, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हर नई सुबह एक नए जीवन की शुरुआत लेकर आती है, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। हमारी जो गृहिणियाँ हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले उठने के बाद आप अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर आप सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाइए, क्योंकि झाड़ू से पूरे घर की बासीपन और दोष सब मिटता है। इसके बाद मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रात को सोते वक्त एक कलश में पानी भरकर ज़रूर रखें और वो जल सुबह सुबह उठकर अपने घर की चौखट पर ज़रूर छिड़कें। इससे आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है वो धीरे धीरे मिट जाएगी। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों को एक बार करके देखिए, आपको फ़र्क स्वयं दिखेगा। पूरे घर में ये जल छिड़कने के बाद, घर को शुद्ध बनाने के बाद, इसके बाद आप अपने घर की शुरुआत कर सकते हैं। नहाने धोने और पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पूजा पाठ से। क्योंकि पूजा पाठ से ही हमारा दिन, हमारे इष्ट हैं उनको जब तक हम याद नहीं करेंगे तो हमारे दिन की अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है। दोस्तों, जिनके घर में तुलसी नहीं है वो तुलसी ले आएं और तुलसी के आगे वैसे तो 3 टाइम जलाना चाहिए, लेकिन एक दिया सुबह और शाम ज़रूर जलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है दोस्तों, और सभी झगड़े भी मिट जाते हैं। तुलसी में जिनके घर में तुलसी नहीं है वो तुलसी ज़रूर लेकर आएँ और उसकी नियमित रूप से पूजा करके देखें। आप अपने घर में बदलाव स्वयं देखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में ज़रूर से जल छिड़कना है। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत सूर्य को जल देने से करनी है। सूर्य को जल देना, यूँ मान लीजिए कि आप अपने मन की अशुद्धि को दूर कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रहे सूर्य को कभी भी खाली जल नहीं देना है। जल में थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी आप डालकर और उसके बाद सूर्य को जल दें। लाल फूल अगर हो सके तो उन फूलों को भी पानी में डालकर फिर आप सूर्य को जल दें। और कोई एक सूर्य मंत्र आप चुन लीजिए अपने हिसाब से, और वो मंत्र कहते हुए सूर्य की आंखों में देखते हुए कंधे को ऊपर, बाजू को ऊपर करके फिर आपको सूर्य को जल देना है। कई लोग कहते हैं कि सूर्य को जल देते समय पानी नीचे गिरता है, इसलिए हम जल नहीं देते, क्योंकि वो पानी पैरों से गिरता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इसका कोई भी दोष नहीं बताया गया है। सूर्य को जल देते समय अगर वो पानी आपके पैरों से लगता है तो इसका आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों, तो सूर्य को जल देने के बाद आपकी बारी आती है कि अपने घर के मंदिर में आएँ और भगवान की पूजा करें। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका थोड़े समय तक ध्यान करें, थोड़ा सा स्मरण करें। कोई मंत्र आप चुन लीजिए, उस मंत्र का जाप करें और अपने मन की इच्छा भगवान से बोलें। और हमेशा सबसे पहले यही बोले कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास देना, और हमारे घर को अपना घर समझ के वास करना। इसके बाद शुरुआत करते हैं दोस्तों रसोई घर से। रसोई घर में हमारे पितरों का स्थान होता है, तो सबसे पहले दोस्तों रसोई घर को आपको बहुत ही साफ़ सुथरा रखना है। और जब भी गृहिणियाँ रसोई घर में जाती हैं तो सबसे पहले अपने अन्नपूर्णा माता का या अन्न देवता का, जिसका भी आप पूजन करते हैं, उनका स्मरण कीजिए। और हमेशा यही बोलिए कि हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। और रसोई पर कोई भी काम करने से पहले आप गैस को एक बार ज़रूर पूजें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे घर की सभी बरकत हमारे घर की रसोई से आती है। तो आपको गैस को या चूल्हे को, जिस पर भी आप खाना बनाते हैं, उसको ज़रूर पूजना है। और एक मैं सीक्रेट टिप आपको बताती हूँ कि जब भी आप खाना बनाती हैं तो
उसे किसी को भी देने से पहले आप अपने इष्ट देव से, जिसको भी आप मानते हैं, अन्न देवता को, माता को, उनको माने और उनसे बोले कि पहले इसका भोग आप लगाना। इसके बाद आप जिसको भी देती हैं उनको ग्रहण करने के लिए कहना। तो इससे आपके भोजन में कोई कमी भी होगी ना, तो वो भी दूर हो जाएगी और भोजन का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने भोजन की शुरुआत करें और ध्यान रखें कि आप भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार का कलह ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भाव हमारे मन में होता है भोजन बनाते समय, वो उस भोजन में भी आ जाता है और उस भोजन को जब कोई करता है तो उस भोजन को करने वाले के मन में भी वैसा ही भाव आ जाता है। मान लीजिए आप गुस्से में भोजन बना रही हैं और उस भोजन को जब कोई खाएगा तो उसका मन भी चिड़चिड़ा और गुस्से वाला रहेगा और फिर घर में कलह तो होगी, क्योंकि भोजन आप अपने पति और बच्चों के लिए बनाती हैं। अपनी बहनों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि वह हमेशा कोशिश करें कि वह खुश और प्रसन्न रहें, क्योंकि जो घर की गृहिणी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है और जितना ही घर की गृहिणी प्रसन्न रहेगी, घर में उतनी ही लक्ष्मी आएगी दोस्तों। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहने की। तो ये थी मेरी वीडियो और ये वास्तुशास्त्र का कुछ ज्ञान था। दोस्तों ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से वीडियो लेकर आऊँगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।